मिडिल ईस्ट में खड़ा तो कर लिया था अपना ये पूरा का पूरा युद्ध पोत कि ईरान को डराया जाएगा, ईरान इधर व्यस्त होता नजर आएगा और उधर आईएसआईएस के लड़ाकों को ईरान में दाखिल कर वहां फिर से दंगा भड़काया जाएगा। लेकिन हालत खराब हुई। हमने आपको 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी। पहले तो कामिकाजे ड्रोन, शाही ड्रोन वो मंडराए गए थे युद्धपोत के इर्द गिर्द। फिर उसके बाद युद्ध अभ्यास कर दिया बिल्कुल उसी युद्धपोत के पास, जिससे ट्रंप और खास तौर पर अमेरिका के सैनिक घबरा गए थे। और अब एक नया अपडेट निकलकर सामने आया। दरअसल हमने दिखाया कि एंटी शिप मिसाइल के साथ साथ एक और मिसाइल इसी युद्धपोत की तरफ टारगेट के तौर पर तैनात कर दी गई। इसकी वजह से क्या हुआ मालूम है? युद्धपोत खदेड़ दिया। जी हां, जो युद्धपोत बिल्कुल समुद्री इलाका जहां से खत्म होता है वहां पर खड़ा था, ईरान का समुद्री इलाका, वहां से 1400 किलोमीटर दूर चला गया है। मैंने कहा था ना आपसे, धीरे धीरे करके अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत के जरिए ही सही, मध्यस्थता के जरिए ही सही, लेकिन इस समुद्री क्षेत्र से उनका यह युद्धपोत वापस साउथ चाइना सी चला जाए। लेकिन डर ही सही, आखिरकार युद्धपोत को खदेड़ दिया ईरान के सैनिकों ने। इसके अलावा आपको दिखाऊंगा एक दावा अमेरिका की तरफ से किया गया, जिसमें दावा है कि युद्धपोत के ऊपर उड़ान भर रहा एक शाही ड्रोन को मार गिराया, ऐसी खबर है। तो ईरान के अंदर जो तैयारियां हैं उसे देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्लियर कर दिया कि वो किसी भी तरह का युद्ध, किसी भी तरह का संघर्ष ईरान के साथ नहीं चाहते। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग, द यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर हैज पुल्ड बैक अराउंड 1400 किलोमीटर फ्रॉम ईरान कोस्ट। यानी जो बिल्कुल जैसे मानकर चलिए ये ईरान है, ये समुद्री इलाका है और ये यहां पर समुद्री इलाके की सीमा है ईरान की। हर एक देश के साथ यही होता है। जैसे भारतीय, हमारा भारत है, हमारे चारों तरफ समुद्र है, उसका भी समुद्री इलाके पर हमारा कब्जा है, एक इलाके पर। उसके बाद शुरू होता है स्वतंत्र समंदर, वहां पर कोई भी शिप आ जा सकता है बिना हमारी इजाजत के, लेकिन उस सीमा को पार नहीं कर सकता समंदर के अंदर ही जो हमारे क्षेत्र में आती है। ऐसी चाइना के लिए है, ऐसे ही सभी देशों में, अमेरिका के लिए भी यही है, ऐसी ईरान के साथ है। ईरान के समुद्री क्षेत्र में दाखिल नहीं हो पाया था युद्धपोत, लेकिन उसके मुहाने पर खड़ा था। और अब हालत यह हो गई कि 1400 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया गया। दरअसल यह खबर ऐसे वक्त में आई जब अपनी 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले एंटी शिप मिसाइल को, एक दो को नहीं, भारी तादाद में ईरान ने तैनात कर दिया था। कई पनडुब्बियां अपने ही समुद्री क्षेत्र में तैनात थी, लेकिन उनकी मारक क्षमता इतनी है कि वो आसानी से इस युद्धपोत को टारगेट कर सकती थी। ऐसे में अमेरिका को जैसे ही खबर मिली, खबर है कि 1400 किलोमीटर अब तक दूर जा चुका है, जबकि इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है, यानी अभी भी 600 किलोमीटर तक खतरा मंडराया हुआ है। खबर यह भी है कि लगातार धीरे धीरे करके इस युद्धपोत को, इस मिसाइल की जद से दूर करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। मानिए मत मानिए, लेकिन फिलहाल अभी युद्धपोत को खदेड़ा गया। द एयरक्राफ्ट कैरियर इज स्टिल विद इन रेंज ऑफ ईरानियन एंटी शिप मिसाइल विद ए रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर के एंटी शिप मिसाइल, ईरान के जो एंटी शिप मिसाइल है उसकी जद में अभी भी अमेरिका का ये युद्धपोत है। खबर यह भी है कि ये दूरी और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि ईरान का जो समुद्री क्षेत्र है उससे 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर अब अमेरिका अपना युद्धपोत लेकर जाने के लिए तैयार बैठा है। अब खबर क्या आई, एक वीडियो भी निकलकर सामने आई। इस वीडियो को पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये वीडियो दरअसल ऐसे कई हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे हैं। ये पहली वीडियो निकलकर सामने आई। ईरान पूरी तरह से युद्ध के तैयारी में है। न्यू एडवांस MI-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग ओवर तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान में MI-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे हैं और इसी को लेकर बड़ी चिंता का विषय अमेरिका के लिए भी बना हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि अमेरिका का कभी भी मंशा ये नहीं थी कि वो अपने युद्धपोत से कोई हमला ईरान पर करेगा। उसकी मंशा ये थी, पहले ईरान के अंदर फिर से वैसे ही हालात बने जैसे दिसंबर के आखिरी महीने में और 10 जनवरी तक बने रहे, यानी दंगा भड़के। जब दंगा भड़केगा तो ईरान की सरकार पहले दंगाइयों पर नियंत्रण करने की कोशिश होगी। प्रदर्शन के नाम पर अपने लोगों पर गोली चला नहीं सकते, जिससे ईरानियन भड़क जाएंगे अपनी ही सरकार के खिलाफ। तो 2-3 मोर्चों पर फंसाने की कोशिश थी और जैसे ही वो फंसे उसके बाद अटैक किया जाए। जैसे आपने देखा इराक के अंदर था, कई गुट सक्रिय हुए, उसके बाद ही वो ये सब काम कर पाए, इराक को बर्बाद किया। वैसे ही ईरान को बर्बाद करने की कोशिश थी कि हमला तो होगा, लेकिन तब होगा जब ईरान गृह युद्ध से जूझ रहा होगा। और ये सही मुफीद टाइम था उनके लिए। ये दिसंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर जनवरी 10 तक, यानी 10 जनवरी तक अच्छा मौका था। अमेरिका ये कर सकता था, एक बार के लिए सोचा जा सकता था,
लेकिन वो तब तक इनका युद्धपोत वहां नहीं पहुंचा। और अब वैसे ही हालात बनाने के लिए एक तरफ हेकड़ी दिखा रहे थे और दूसरी तरफ आईएसआईएस के लड़ाकों को खासतौर पर इराक लाया गया था कि वहां से आप ईरान में एंटर करिए, दंगा भड़काइए, सब कुछ करिए वहां पर और फिर अटैक करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ना ही किसी ईरान के पड़ोसी देश ने साथ दिया। कुल मिलाकर अब दिक्कत इस बात की कि एक तो ईरान ने अपने समुद्री क्षेत्र में एंटीशिप मिसाइल तैनात की, ऊपर से युद्धपोत उनकी रडार पर है। इधर ईरान पूरी तरह सक्रिय है, अपने बॉर्डर को पूरी तरह सील कर रखा है उसने। गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स और तो और डिफेंस सिस्टम सब एक्टिवेट है ईरान के अंदर। और अब देखिए एक और खबर निकल कर आई, क्या है, जैसे ही खबर पहुंची उसके बाद एक अमेरिका के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान एक दावा किया है, ट्रंप डज नॉट रियली वांट टू स्ट्राइक ईरान। यह खबर हमने आपको पहले भी बताई थी और देखिए अमेरिका भी इस बात पर पुष्टि करता नजर आ रहा है कि अमेरिका का कभी भी लक्ष्य ईरान पर हमला करना था ही नहीं। उसके 2-3 प्लान थे। प्लान ए कि कोई पड़ोसी देश ईरान के खिलाफ इस हमले में साथ दे, अगर ईरान भारी पड़ेगा तो अमेरिका वहां से भाग जाएगा और अकेला उस देश को छोड़कर चला जाएगा, जैसे वो आपस में जूझते रहे। और फिर अमेरिका क्या करेगा, मानकर चलिए कि इस पूरे संघर्ष में किसी ने भी, कतर ने साथ दे दिया, मानकर चलिए जॉर्डन ने दे दिया, जॉर्डन ने साथ दिया। अब जॉर्डन ने साथ दिया, जॉर्डन के मैं बेस बनाया, जॉर्डन के से ईरान पर हमले हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है और ईरान ने पलटवार किया, भारी पड़ गया गलती से ईरान, तो अमेरिका तो भाग जाएगा। लेकिन फिर जॉर्डन को बिल्कुल यूक्रेन और इजराइल की तर्ज पर बड़े बड़े हथियार सप्लाई करेगा और उसे भी अपना गुलाम बना लेगा, गुलाम भी बना लेगा, ईरान पर अटैक के लिए तैयार भी होगा, ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, काम खत्म। लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि अमेरिका के इतिहास को सबने पढ़ा है, चाहे जॉर्डन हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, सब ने। अब इसमें खबर यह है कि ईरान पर हमला करने का कोई चांस नहीं था। दूसरा यह था कि दंगे भड़काए जाए तब हमला किया जाए, वो भी नहीं, फेल हो गया। तो ईरान पर हमला करने का प्लान पूरी तरह से अमेरिका का फ्लॉप रहा। लेकिन इजराइल चाहता है, इट इज द इजराइल्स हु वांट वॉर, द इजराइल्स हैव नॉट येट मैनेज टू कन्विंस ट्रंप। कहा जा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए इजराइल बार बार जोर दे रहा है, लेकिन वो ट्रंप को इस बात के लिए नहीं मना पाए कि कोई हमला किया जाए। अब हमला नहीं किया जा रहा, अमेरिका की थूथू हो रही है कि भाई आप तो वहां ईरान तक पहुंच गए थे, 1400 किलोमीटर तक आपका युद्धपोत खदेड़ दिया, वो भी सबसे घातक माना जाता है। ऐसे में खबर निकल कर आई, खबर में यह दावा किया गया, ये जो शाहिद ड्रोन और कामिकाजे ड्रोन युद्धपोत के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, इनमें से एक मार गिराया। इसकी पुष्टि अभी फिलहाल ईरान ने नहीं की, लेकिन दावा है कि अमेरिका ही इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उसने हाँ वाकई शाहिद ड्रोन गिरा दिया जो अमेरिका के युद्धपोत के इर्द गिर्द मंडरा रहा था। देखिए, ए यूएस नेवी F-35 फाइटर जेट शॉट डाउन एन इरानियन शाहिद ड्रोन 139 ड्रोन, क्या है, नॉर्थ ऑफ द अरेबियन सी। अरेबियन सी के उत्तरी इलाके में F-35 फाइटर जेट है अमेरिका का, जो युद्धपोत पर तैनात है, जो मैंने बताया नहीं 2-2 घंटे में उड़ान भरते हैं। उन्होंने ही एक शाहिद ड्रोन मार गिराया है अरेबियन सी, उत्तरी अरेबियन सी में ही मार गिराया गया। तो एक बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आई। अभी फिलहाल इसकी पुष्टि ईरान की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन अमेरिका बार बार दावा कर रहा है। लेकिन दावे से क्या, दावा तो यह भी था कि ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद कर दी, क्या वो हुई थी? नमस्कार।